का सम्मोहन लगा हुआ था। भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही थी और भगवान त्रिलोकीनाथ ने कहा कि प्रतिमा बनने की क्षमता वाला, ध्यान से सुनिएगा, प्रतिमा बनने की क्षमता वाला पत्थर यदि चटनी बांटने का पत्थर ही बन करके रह जाए तो यह पत्थर का दुर्भाग्य ही तो है ना। कहाँ प्रतिमा बनने की क्षमता वाला वो पत्थर, लेकिन मात्र चटनी बांटने का पत्थर बन करके रह जाए तो उस पत्थर का दुर्भाग्य ही है। मोती बनने की क्षमता वाला वह जल, मोती बनने की जिसमें क्षमता है वो पानी की बूंद यदि गटर का कीचड़ बन जाए तो उस पानी का दुर्भाग्य ही है ना। कहाँ तो वह झिलमिलाता मोती बन सकता था, लेकिन गटर का कीचड़ बन गया। बात आपको समझ में आ रही है ना। ठीक उसी तरह से आचार्य भगवान कहते हैं कि कहाँ परमात्मा होने की क्षमता वाला, हे इंसान, हे आत्मन, तो कहाँ संसारी बना दर दर भटक रहा है। कभी पशुओं के पर्याय में, कभी नार के पर्याय में, तो कभी देव बन गया, कभी मनुष्य की तरह तरह के चेहरे ओढ़े संसार में भटक रहा है। कहाँ तो परमात्मा की क्षमता वाला, तुझमें परमात्मा होने की क्षमता है और तू क्या कर रहा है। बात बड़ी महत्वपूर्ण है। हम कहाँ अभी भगवान हो सकते थे। इस वक्त हम अनंत अव्याबाद सुख का संवेदन कर सकते थे, लेकिन इंद्रिय सुखों के इस भरमार में उसी में तृप्त होकर के पड़े हैं। सुख तो एक पल का है और 100 पल दुख के भोगते हैं। एक पल इंद्रिय सुख की प्रतीक्षा में न जाने कितने कितने दुख भोगे हैं। तो हमें सुख का, सच्चे सुख का रास्ता दिखाने वाले प्रभु परमात्मा का कहना है कि देखिएगा, अंधेरा मिटाने के लिए किसी न किसी को तो जलना ही होगा। जलते हुए दीपक से हमें कुछ न कुछ तो सीखना ही होगा। अंधेरा मिटाने के लिए किसी न किसी को तो जलना ही होगा। जलते हुए दीपक से हमें कुछ तो सीखना ही होगा। आज एक जलता हुआ दीपक ही नहीं, करोड़ों सूर्य की भांति देदीप्यमान प्रभु परमात्मा आदिश्वर केवल ज्ञानी के रूप में अभी यहाँ पर विराजमान होने वाले हैं। बस अंदर में केवल ज्ञान हो गया है और अंतर मुहूर्त में समोशरण की रचना होने वाली है। धनत के माध्यम से, कुबेर के माध्यम से सौधर्म इंद्र आदेश देता है और वह अंतर मुहूर्त में समोशरण की रचना कर देता है, जैसे कि आपके मनावर में समोशरण की रचना हो रही है। अद्भुत रचना, उस पर त्रिलोकीनाथ आदिश्वर विराजमान होने वाले हैं। धन्य हैं जिन्होंने अपने जीवन में कोई भी नश्वर वस्तुओं को चाहा ही नहीं। लेकिन आपसे पूछना चाहती हूँ, आप 24 घंटे क्या चाहते हैं? जो मिटने वाली चीज़ें हैं, जो बिखरने वाली चीज़ें हैं, जो नाते टूटने वाले हैं, उन्हें ही आप दिन भर चाहते हैं। बोलो, सच्ची बात है ना? आपने क्या कभी शाश्वत वस्तु को चाहा? वो शाश्वत पदार्थ क्या है? कौन सी चीज़ है? कौन सा नाता है? सिद्धों का नाता, सिद्धों सा परिवार, सिद्ध होकर के जीना, ये शाश्वत नाता है हमारा। सिद्धालय, मुक्ति धाम, ये शाश्वत है। ये मुक्ति, ये मोक्ष, ये शाश्वत तत्व है। उसको आज तक हमने चाहा नहीं, और जिसको चाहा ही नहीं तो मिलेगा कैसे? कहने की बात तो सिर्फ इतनी है कि टेम्पररी लाइफ में परमानेंट चीज़ें चाह रहे हैं। लाइफ तो तुम्हारी टेम्पररी है और पदार्थ चाहते हैं परमानेंट। वस्तु खरीदते हैं तो गारंटी मांगते हैं। भैया गारंटी तो है ना? तुम्हारी जिंदगी की गारंटी है क्या? ये तो बताओ। कुछ नहीं। तुम्हारा सारा सुख पिपरमेंट जैसा है। पिपरमेंट उड़ जाता है, रखा रखा पता ही नहीं चलता और उड़ जाता है, और सुख चाहते हो कि परमानेंट मिल जाए। ये कैसे हो सकता है? और आज तक तुमने चाहा कि हमें ऐसा सुख मिल जाए जो हमारे जीवन तक चलता ही रहे, लेकिन तुम्हारे सुख का कोई भरोसा नहीं है। सुख पाने के लिए आप धन इकट्ठा करते हैं और चाहते हैं कि धन से सुख मिल जाएगा, लेकिन धन से सुख है ही नहीं। मैं आपको आज ऐसी कहानी रखना चाहती हूँ जो आप ताज़िंदगी याद करेंगे। मैंने सुना था एक सेठानी जिसके घर में हीरे जवाहरत की कोई कमी नहीं,
अरबों खरबों का धन भरा पड़ा है, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि हमारे नगर में प्रभु परमात्मा केवल ज्ञानी वीतरागी प्रभु पधार रहे हैं, वीतरागी सर्वज्ञ प्रभु, जो पहले वीतरागी होते हैं इसके बाद में वह सर्वज्ञ होते हैं। वीतरागी वह 12वें गुणस्थान के अंत में हो जाते, क्षीण मोही, और इसके बाद में बात का मतलब कोई समय का फेर नहीं है। वीतरागी हुए कि सर्वज्ञ हो गए, ये हमारे प्रभु की पहचान है। सर्वज्ञ तो होना सभी चाहते हैं कि हमें भी ऐसा ज्ञान हो जाए कि हमें पता चले कि कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा मित्र है, कहाँ से धन इकट्ठा कर सकते हैं। ये सोचने वाले कभी सर्वज्ञ नहीं होते, ध्यान रखना। सर्वज्ञ वही होते हैं जो वीतरागी होते हैं, 18 दोषों से मुक्त होते हैं, वे ही सर्वज्ञ हो सकते हैं। अन्यथा सर्व को जानना इतना आसान नहीं है। भले ही गुस्से में कह दो, अरे चुप रहो हम सब जानते हैं, गुस्से में कहते हैं ना आप लोग, हम सब जानते हैं। सब जानने का मतलब सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, आप सबको जानते हैं तो सर्वज्ञ हो गए? नहीं, तुम्हें यही पता नहीं है कि अगले क्षण तुम्हारी जिंदगी में क्या होने वाला है, तुम्हें कुछ नहीं पता। और हमेशा हम अपने आप को बहुत ऊंचा दिखाना चाहते हैं और अपने सामने सारी दुनिया के लोग वो सब निम्न हैं, सब नीचे हैं, यही दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास में मान है। और जब तक मान काम करता है तब तक ज्ञान काम नहीं करता, और जहाँ ज्ञान काम करता है वहाँ पर मान काम नहीं करता। कुंद कुंज स्वामी ने कहा है, माणो नाणम नहवदी, जब वहाँ माणो न नाणे किंचित मानम मानम अन्नम नाणम चिड़ाविंती। बहुत अच्छी बात समयसार ग्रंथराज में कही है कि माणो नाणम न, मान ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मान कुछ जानता नहीं है। जितना मानी होगा उतना अज्ञानी होगा। ये मिथ्यात्व की महामारी इतनी खतरनाक है कि इसके माध्यम से रे जीव तू कभी स्वस्थ हुआ ही नहीं। स्वस्मिन स्थिति, अपने आप में स्थिति, अपने आप में लीन हो जाना, इसका नाम है स्वस्थता। ऐसी स्वस्थता तूने कभी पाई ही नहीं। मतलब मिथ्यात्व रूपी इस महामारी की चपेट में आकर के तो अनंतों बार जन्मा, अनंतों बार मरा। ऐसी तेरी दुर्दशा हुई है। अब जिन कुल मिला है, जिनेंद्र भगवान मिल गए, आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज जैसे सदगुरु मिले, इसके बावजूद भी तू अपना उत्थान करना नहीं चाहता। अरे धन दौलत भी मिल गई, सवाट क्या होना है, प्रतिष्ठा पाली तो क्या होने वाला है, बुद्धिमान हो गया, श्रीमान हो गया, कुछ होने वाला नहीं है। ये तो अनंतों बार हुआ है। आचार्य भगवान कहते हैं, एक बार तू ज्ञानवान हो जा, तेरा ज्ञान प्रकट हो जाए, फिर तू भी प्रभु की अवस्था को प्राप्त कर लेगा। तो क्या करें इसके लिए? प्रभु से कनेक्शन बनाओ, प्रभु से नाता जोड़ो। दुनिया के लोगों से नाता जोड़ा जो तुम्हें कुछ नहीं मिल देते, दुनिया के लोगों से मिला लेकिन मिला कुछ नहीं, मेला का मेला रह गया। एक बार प्रभु से मिला तो प्रभु ने निज प्रभु से मिला दिया। अब दुनिया में मिलने जैसा कोई शेष रहा नहीं। किससे मिले? कोई है ही नहीं। तो मिलने की कोशिश तो कई बार की, मंदिर भी गए, वेश बदल दिए, मंदिर के वेशभूषा में आ गए, पूजाएं की, इधर का इस थाली का उस थाली में कर दिया। लोगों ने पूछा, पूजन कर ली? हाँ पूजन कर ली। क्या किया तुमने पूजन में? एक थाली का दूसरी थाली में स्वाहा कर लिया। स्वाध्याय कर लिया? हाँ कर लिया। पेज पलट दिए, लिखना पढ़ना कर लिया, लेकिन भीतर में कोई परिवर्तन नहीं। जो आज 8 वर्ष की उम्र में कषाय थी वो कषाय आज भी है, कषायों में कोई अंतर नहीं आया। आचार्य देव कहते हैं, मंदिर जा पूजा कर ली, मंदिर जा पूजा कर ली, पूजा कर माला जप ली, इसको ही माने धर्म ध्यान, कैसे बनेगा भगवान। मंदिर जा पूजा कर ली, पूजा कर माला जप ली, इसको ही माने धर्म था ध्यान, कैसे बनेगा भगवान। अहो आत्मन, तो कैसे भगवान बनेगा? मंदिर चला गया, पूजा कर ली, पूजा करने के बाद में मालाएं जप ली,
मन घूमता रहा, जैसे माला घूमती रही वैसा मन भी घूमता रहा। और भगवान को धन्यवाद दिया, प्रभु बहुत अच्छा, घर से लड़के आए थे, लड़ाई झगड़े हुए थे घर में, लेकिन ये सूत्र आपने दे दिया कि अब ये पॉइंट दूंगा, ये पॉइंट देने वाली हो, सीधा बिल्कुल हो जाएगा, रास्ते पे आ जाएगा। अच्छा हुआ भगवान। क्या सोच रहे हो, माला जप रहे हो कि लड़ाई के सूत्र ढूंढ रहे हो? यही वजह है कि इस जीव ने बाहर के धर्म के कार्य बहुत किए, लेकिन आज तक परिणामों की शुद्धि न होने की वजह से इसको सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई, भीतर में उजाला नहीं हुआ, वेद ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अगर ये होता तो एक पंक्ति ही पर्याप्त होती, ज़्यादा न पढ़ते, ज़्यादा कुछ भी क्रियाएं न करते, लेकिन एक पंक्ति का ही अगर आप निश्चित रूप से चिंतन करते, मनन करते भावों से, तो क्या होता दिखेगा। एक पंक्ति, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, बस इतनी ही पंक्ति आ रही है, इसमें 7 तत्व का चिंतन कर लिया। ओह, जिसने, किसने? जीव तत्व ने। राग द्वेष कामादिक, ये क्या है? अजीव का संबंध किया तो राग द्वेष काम वासनाएं ये सब आश्रव और बंध तत्व हैं। कितने तत्व हो गए? 4 तत्व हो गए। जिसने यानी जीव ने, राग द्वेष कामादिक, ये सारे आश्रव और बंध तत्व हैं। कब होते हैं? जब जीव अजीव के साथ में संबंध करता है। इतने से शब्दों में 4 तत्व हो गए, जीव, अजीव, आश्रव, बंध। अब जीते शब्द आया, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, यानी जीत लिए हैं, धन्य है ऐसे जिनेंद्र प्रभु जो कषाय को, जो अपने विकारों को जीत लेते, उन्हें हम जिन भगवान कहते हैं। वाह, जिन जीते, जीते यानी संवर और निर्जरा तत्व का प्रतीक है। यहाँ कितने तत्व हो गए? 6 तत्व हो गए, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, सब जग जान लिया, सारे जग को जान लिया। धन्य है प्रभु, सकल ज्ञेय ज्ञायक तत्वी। आज हमारे आदिश्वर भी संपूर्ण ज्ञेय को जानने वाले हो जाएंगे। आप लोगों के भीतर में गुदगुदी चल रही है, हे प्रभु मेरे जीवन में ऐसा कब अवसर आए कि मैं सबको जान लूं। हाँ, सबको जानने की तमन्ना रखने वाला कभी सर्वज्ञ नहीं हो सकता। जो निजात्म तत्व को जानने की भावना करता है, अनुभूति करता है निजात्म तत्व की, वही सर्वज्ञ हो सकता है। दुनिया के पुण्य के आकर्षण में, प्रलोभन में आने वाला कभी भी अपने निज ग्रह, निज शुद्ध चेतना का अनुभव कर ही नहीं सकता, ये निश्चित बात है। तो आपके पास में चॉइस है, क्या चाहिए आपको? रामचंद्र जी अयोध्या में रहने वाले, सीधी साधी अयोध्या, अयोध्या सीधी साधी, और उसके स्वामी कौन? राम। और लंका सोने की लंका, पर उसका स्वामी कौन? रावण। आपसे पूछना चाहती हूँ, 2 चीजें हमारे सामने हैं। अयोध्या सीधी साधी, पर उसके स्वामी राम। आप हमारे एक्सप्रेशन देखिएगा, अयोध्या सीधी साधी, पर उसके स्वामी राम। लंका सोने की, पर उसका स्वामी रावण। चॉइस क्या है आपकी? क्या चॉइस है आपके भीतर में? क्या चाहत है? माता जी, चाहत तो हमारी वही है, लंका सोने की मिल जाए। आपने कभी अपने अंदर से ये पूछा, ये सोचा कि लंका सोने की मिल भी गई तो आपको कौन सा सुख मिलेगा? ये बताइए। सुख पदार्थों में नहीं, सुख तो हमारे भीतर में है। सत्य की अनुभूति से सुख प्राप्त होता है, बाहरी पदार्थों से नहीं। मैंने पहले भी आपसे कहा था, तेरा सुख तुझ में ही रहा, ऐसा श्री जिनवर ने कहा। निज में आ मेरी चेतना। सुख तो मेरे भीतर में, कहीं बाहर में है ही नहीं।
माता जी हम तो बहुत सुखी हो जाते, लेकिन हमारे पड़ोसी ने हमें बिल्कुल तंग करके रखा है, हम तो बहुत सुखी हो जाते हैं अभी तक, लेकिन उसके वजह से कोई कहता बहू आई तब से, कोई कहता ये बच्ची जन्मी है तब से, पता नहीं कितने कितने दोषारोपण करते रहते हैं। हम तो बहुत सुखी हो जाते हैं, हमारे सुख में बाधक हम किसी और को मानते हैं। सच ये है हमारे सुख में कोई बाधक नहीं है। तुम्हारी बहू जब से आई तब से तुम दुखी हो गए, पड़ोसी जब से आया तब से दुखी हो गए, तो तुम्हारे कर्म कुछ नहीं है क्या? कर्म मुख्य है, कर्म का उदय ऐसा होता है कि वो ऐसे ही निमित्त जुटा देता है। इसीलिए किसी के पैर पड़ने से तुम दुखी नहीं होते, ध्यान रखना, तुम अपने कर्म के उदय से दुखी होते हो। वरना अब देखिएगा मुनिराजों को क्या घोर घोर उपसर्ग हुए उनके ऊपर। शियालनी ने भक्षण किया, शेरनी ने भक्षण कर दिया, मुनिराज के सर के ऊपर सिगड़ियां जलाई गई, तपे तपाए 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 लोहे के कड़े आदि पहनाए गए शरीर में, पर धन्य है वो सुखी रहे, अनंत सुखी हो गए, उन्हें कोई दुखी नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि सुखी दुखी होना हमारे विचारों पर डिपेंड करता है। किसी पराई वस्तु के ऊपर, किसी अन्य पुरुष के ऊपर, किसी अन्य इंसान के ऊपर कोई आधारित नहीं है। हम अपनी सोच से सुखी होते हैं और अपनी सोच से दुखी होते हैं। आप कहोगे कैसे? देखिएगा, एक नगर में एक व्यक्ति, अब उसका पड़ोसी ने एक दिन मुंह देख लिया प्रातःकाल,